बहुत समय पहले कोसी नगर में मान सिंह नाम का राजा हुआ करता था। वह बहुत ही बुद्धिमान तथा न्यायप्रिय राजा था। उसके राज्य में कोई भी अपराधी अथवा अन्याय पनपने न पाते थे। धन के भय से सब कोई अपराध करने से घबराते थे। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठा था तो एक फकीर ने आकर उसके द्वार को खटखटाया। द्वारपाल ने द्वार खोला और उससे द्वार पर दस्तक देने का कारण पूछा तो वे फकीर बोला, मैं कुछ ऐसी चीज बेचने आया हूँ जो हितकारी तथा लाभदायक है। उसकी बात सुनकर द्वारपाल उसे अंदर ले गया और राजा के सामने हाजिर किया। फकीर ने राजा के सामने बड़ी नम्रता से झुककर अभिवादन किया तो राजा ने पूछा, कहो तुम्हारे पास बेचने के लिए क्या सौगात है? फकीर बोला, राजन, मैं ऐसी 3 बातें बेचना चाहता हूँ जो तर्क तथा ज्ञान से भरी हैं। अच्छा, यह बात है, बताओ उनका मूल्य क्या लोगे? केवल 1000 स्वर्ण मुद्राएं। इस पर राजा बोला, और यदि वे बातें किसी काम की न हुई तो क्या मेरा धन बेकार जाएगा? फकीर ने कहा, राजन, यदि वे बातें हितकारी सिद्ध ना हो तो मैं सारा लिया हुआ धन लौटा दूंगा। राजा ने कहा, तो सुनाओ वे बातें, हमें ये सौदा स्वीकार है। राजन, पहली बात यह है कि जो कुछ करो वह बुद्धि से विचार करके तथा उसका परिणाम सोचकर करो। दूसरी बात यह है कि मुख्य सड़क या राजमार्ग को त्याग कर छोटे रास्ते या पगडंडी पर ना जाओ। तीसरी बात यह है कि उस घर में कभी भी रात भर मेहमान ना रहो जहाँ पति बूढ़ा हो और पत्नी युवती। इन 3 स्वयं सिद्ध बातों पर यदि आप अमल करेंगे तो ये बहुत लाभदायक सिद्ध होंगी। राजा को ये बातें बहुत शिक्षाप्रद तथा ठीक लगी। उसने फकीर को 1000 स्वर्ण मुद्राएं देकर विदा किया। फकीर चला गया और राजा उनकी इन तीनों बातों को मन ही मन सोचता रहा। फकीर की पहली बात तो उसे इतनी सुंदर लगी कि उसने आज्ञा दी कि उसे मोटे मोटे अक्षरों में लिखकर दरबार में सोने के कमरे में तथा महल के हर एक स्थान में लगा दिया जाए। राजा के न्यायप्रिय होने के कारण कई लोग उसके शत्रु हो गए थे। उन्होंने षड्यंत्र रचा कि जिस तरह भी हो किसी छल कपट से राजा को मौत के घाट उतार दिया जाए। उन्होंने काफी धन देकर राजा के नाई को फुसला लिया। उसने ये स्वीकार किया कि जब वे राजा की हजामत करने जाएगा तो मौका पाकर राजा का गला काट देगा। इस षड्यंत्र का मुख्य पात्र बनकर नाई राजा की हजामत बनाने गया। उसने राजा की दाढ़ी में पानी लगाया और नरम करने लगा। दाढ़ी को नरमाते नरमाते नाई की आंखें उस दीवार पर गई जिस पर लिखा था, जो कुछ करो वे अपनी बुद्धि से विचार करके तथा उसका परिणाम सोचकर करो। नाई ने उस बात को 1 बार, 2 बार, 3 बार और कई बार पढ़ा। वह पढ़ता गया और मनन करता गया। वे मन ही मन सोचने लगा, यदि मैंने इसको मार डाला तो उसका परिणाम मेरे लिए विनाशकारी होगा। मुझे भी पकड़कर कुत्ते की मौत मार दिया जाएगा। अतः जो कुछ भी मैं करूँगा उसको सोच समझकर और परिणाम को ध्यान में रख कर करूँगा। इस विचारधारा में नाई इतना मस्त हुआ तथा परिणाम को सोचकर इतना भयभीत हुआ कि उसके हाथ थर-थर कांपने लगे। राजा ने उसकी ये दशा देखी तो पूछा, क्यों, आज क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम बीमार हो? राजा की बात सुनकर नाई होश में आया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा, सरकार, मुझे क्षमा करें। मैं आज आपका वध करने के लिए आपके शत्रु द्वारा खरीदा गया था, परंतु दीवार पर लिखी उन शब्दों ने मुझे चौंका दिया और मेरी ये दशा हो गई। क्षमा करे सरकार। राजा ने मन ही मन सोचा कि पहले सिद्धांत ने
आज मेरे प्राणों की रक्षा की है। इसके पश्चात वे नाई से बोला, क्षमा तुम्हें इस शर्त पर मिलेगी कि तुम अब सदा के लिए वफादार रहने की प्रतिज्ञा करो। नाई ने ऐसे वचन देकर अपनी जान छुड़ाई। षड्यंत्रकारियों ने जब ये देखा कि उनका पहला वार खाली गया है, तो उन्होंने एक और षड्यंत्र रचा कि जब राजा शहर की यात्रा को जाएं, तो वे लोग उस नगर में जाने वाली एक पगडंडी में छिप जाएं। उनकी योजना के अनुसार राजा अवश्य ही उस छोटे रास्ते से जाएगा और वे छिपकर आक्रमण करके उसकी हत्या कर देंगे। उनके सोचने के अनुसार राजा भी उस नगर को जाने के लिए निकले। यह देख उनके शत्रुओं ने भी अपना स्थान ले लिया और उनके आने की प्रतीक्षा करने लगे। राजा जब उस छोटे मार्ग पर पहुंचा, तो साथियों ने कहा, राजन, चलिए इस छोटे मार्ग से चलें। इस पर जाने से हम जल्दी उस नगर में पहुंच जाएंगे। राजा को फकीर के बताए हुए दूसरे सिद्धांत की एकदम याद आई। उसने एक बार मन में दोहराया, फकीर का दूसरा सिद्धांत है, राजमार्ग को छोड़कर छोटे रास्ते पर ना जाओ। मैं आज इसका पालन करूंगा। यह सोचकर सिपाहियों और साथियों से बोले, मित्रों, मैं राजमार्ग से ही जाऊंगा। आप में से यदि किसी की इच्छा छोटे रास्ते से ही जाने की है तो जा सकते हो। उसका उत्तर सुनकर कुछ सिपाही उसके साथ चल पड़े और कुछ छोटे रास्ते से निकल गए। उस छोटे मार्ग से होकर जाने वाले सिपाहियों पर राजा के शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया। रात के समय और चोर की तरह आक्रमण करने से वे सब मारे गए। उधर राजा बिना किसी रुकावट के शहर में पहुँचे। रात भर भी वे सिपाही जब ना आए तो उनकी ढूंढ हुई। उनके मारे जाने की सूचना जब राजा के पास पहुंची, तो उन्होंने मन ही मन फकीर को धन्यवाद देते हुए कहा, दूसरे सिद्धांत ने भी मेरी जान बचाई है। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। अब दूसरे वार को भी खाली जाते देख राजा के शत्रु किसी नए मौके की खोज में लग गए। एक बार राजा को किसी गांव में जाना पड़ा। उन्होंने सोचा कि इस बार अवश्य राजा का वध करेंगे। वे पहले से ही उस गांव में पहुँचे। वहाँ जिस घर में राजा के रहने का प्रबंध करना था, उन्होंने उसका पता निकाला। उन्होंने अब की बार राजा का वध करने का अपनी ओर से पूरा प्रबंध किया। जब राजा उस गांव में पहुँचे और जब उन्हें उस घर में ले जाया गया, तो उन्होंने आज्ञा दी कि मेजबान यानी घर के मालिक को उपस्थित किया जाए। उनकी आज्ञा पर उस व्यक्ति को राजा के सामने हाजिर किया गया। वह बूढ़ा था। ज्यों ही राजा ने उसे देखा तो बोले, सज्जन पुरुष, क्या तुम्हारी पत्नी है? हाँ सरकार। राजा बोले, क्या आप कृपा करके उन्हें भी मेरे सामने आने की आज्ञा देंगे? बूढ़े ने अपनी पत्नी को राजा के सामने बुलाया। वह लगभग 20-22 साल की नवयुवती थी। यह देख राजा को फकीर का तीसरा सिद्धांत याद आया और वे एकदम बोले, सैनिकों, जल्दी से मेरे रात भर सोने का प्रबंध किसी दूसरे स्थान में करो। मैं अब यहाँ एक क्षण भी नहीं रहूंगा। सैनिक ने उत्तर दिया, पर इन्होंने तो आपकी खातिरदारी करने का बहुत अच्छा प्रबंध किया है। सैनिक बोला, राजन, क्योंकि इस गांव में और कोई ऐसा मकान नहीं है, यदि क्षमा प्रदान हो तो रात भर यहीं रहा जाए। इस पर राजा ने जोर देकर कहा, नहीं, मैंने जो निश्चय किया है वह बदल नहीं सकता। मैं इस मकान के बदले किसी झोंपड़ी में रहना पसंद करूंगा। जाओ प्रबंध करो। नौकरों ने जल्दी जल्दी में एक और छोटे से मकान में उनके रहने का प्रबंध किया। जब वे उस दूसरे मकान में जाने लगे तो दरबारियों ने उधर ना जाने की इच्छा प्रकट की। राजा ने उन्हें वहीं रहने की स्वीकृति देते हुए कहा, अच्छा, कल प्रातः काल मेरे पास आ जाना। राजा चुपके से
दूसरे मकान में चले गए। रात के अंधेरे में बूढ़ा और उसकी पत्नी आए और एक एक करके उन्होंने सारे दरबारियों को मार डाला। दूसरे दिन सुबह जब उनके मारे जाने की सूचना राजा को मिली तो उसने भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, हे दयालु ईश्वर, यदि मैं भी उसी घर में रहता तो मेरी मौत हो जाती। फकीर का तीसरा सिद्धांत भी सत्य सिद्ध हुआ। बूढ़े और उसके सारे परिवार को राजा की आज्ञा से सजा दी गई। राजा ने इसके पश्चात सदा इन तीनों सिद्धांतों को अपनाकर शांतिपूर्वक राज्य किया।